छत्तीसगढ़ में चुनावी जीत का दम भर रही कांग्रेस को बीजेपी ने बड़ा झटका दिया है। एग्जिट पोल में भी पॉलिटिकल पंडितों ने बघेल सरकार की वापसी का रास्ता दिखाया था, लेकिन वहां के लोगों ने बघेल सरकार को बाहर का रास्ता दिखा दिया। उत्तर भारत के जिन 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, उनमें छत्तीसगढ़ सबसे चौंकाने वाला रहा। इन नतीजों ने राजनीतिक पंडितों को भी चक्कर में डाल दिया। बघेल को दोबारा ताज पहनाने की भविष्यवाणी करने वाले राजनीतिज्ञों को बीजेपी ने पटकनी दे दी है। लेकिन सवाल है कि आखिर बीजेपी ने मैदान कैसे जीत लिया, उसने किस रणनीति पर काम किया, कैसे खुद को मजबूत किया और कहां कांग्रेस से आगे निकल गई। चलिए समझते हैं। बीजेपी की जीत का जो सबसे पहला कारण है वो सोशल इंजीनियरिंग है, क्योंकि चुनावी जीत के लिए जातीय समीकरण अहम रोल अदा करते हैं। प्रदेश में ओबीसी का बड़ा चेहरा माने जाने वाले भूपेश बघेल को बीजेपी ने घेर कर रखा। यही वजह रही कि इस बार कांग्रेस ओबीसी की अलग अलग जातियों का समीकरण बैठाने में सफल नहीं रही। साहू समाज का एक बड़ा वोट बैंक जिसने 2018 के चुनावों में कांग्रेस को वोट किया था, इस बार उससे छिटकता नजर आया। कांग्रेस का सबसे बड़ा वोट बैंक गाँव में था। कांग्रेस उसी को आधार बनाकर चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी ने गांव और किसान के उस वोटर में बेहतर चुनावी प्रबंधन कर सेंधमारी की। यही वजह रही कि जो जातियां कांग्रेस को वोट करती रहीं, इस बार उससे दूर खड़ी दिखाई दी। दूसरा कारण बीजेपी का मजबूत संगठन। साल 2018 में सत्ता से बाहर होने के बाद बीजेपी ने अपने संगठन पर काम किया और उसे बूथ लेवल तक ले गई, जबकि सत्ता में बैठी कांग्रेस मुगालते में रही कि वो दोबारा सत्ता में आ रही है। कांग्रेस संगठन ने बूथ स्तर पर ना तो मैनेजमेंट किया और ना ही वोटरों को घर से निकालने में दिलचस्पी दिखाई। सरकार और संगठन में एक तरह की दूरी भी नजर आई और इसी का फायदा बीजेपी ने अपने संगठन से उठाया और आज परिणाम सबके सामने है। चौथी वजह चुनावी मैदान में बड़े नेता और पीएम मोदी चुनावी फेस। एमपी राजस्थान की तरह ही बीजेपी ने यहाँ भी बड़े चेहरों को मैदान में उतारा। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह हो या सांसद विजय बघेल, सबकी राज्य की राजनीति में एंट्री कराई। इससे जनता के बीच ये संदेश गया कि राज्य में मुख्यमंत्री चाहे जो बने, लेकिन कमान दिल्ली में ही होगी। बीजेपी ने ना तो रमन सिंह को सीएम फेस बनाया और न ही किसी का नाम आगे किया, जिसकी वजह रही बड़े नेताओं के समर्थक अपने अपने नेताओं के लिए एकजुट हो संगठन को बूथ लेवल पर इस उम्मीद में मजबूत किया कि अगर सरकार बनती है तो हमारा नेता सीएम फेस होगा। बीजेपी की ये स्ट्रेटेजी उसे सत्ता तक पहुंचाने में कामयाब रही। पांचवा बड़ा कारण भ्रष्टाचार का मुद्दा। बीजेपी ने बघेल सरकार को घेरने के लिए अपना पुराना नुस्खा अपनाया। उसने एक के बाद एक भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। पीएससी घोटाला हो या महादेव ऐप, हर मुद्दे पर बीजेपी ने बघेल सरकार को जमकर घेरा। ये मुद्दे मीडिया में भी छाए रहे, जिससे छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार की छवि काफ़ी धूमिल हुई। छठा कारण हिंदुत्व के एजेंडे से ध्रुवीकरण। बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे ने भी छत्तीसगढ़ में उसकी जीत का मार्ग प्रशस्त किया। बीजेपी ने कवर्धा और बेमेतरा के बीरनपुर में हुए समाज विशेष के साथ झगड़े को बड़ा मुद्दा बनाया। कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाकर उन्हें बीजेपी ने घेरा। वहीं असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा और योगी आदित्यनाथ की सभाओं से बीजेपी का हिंदुत्व मुद्दे पर वोट एकजुट किया। और सातवां कारण लोक लुभावने वादे। बीजेपी ने मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना की तर्ज पर ही छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना को लागू करने का वादा किया था, जिसमें 1 साल में महिलाओं को 12,000 रुपये देने का ऐलान किया था। इस योजना से महिलाओं का भरोसा जीतने में शायद बीजेपी कामयाब रही। इसके अलावा बीजेपी ने छत्तीसगढ़ के किसानों से वादा किया कि उन्हें धान की कीमत एक मुश्त दिए जाएंगे। किसानों को 1 एकड़ पर 21 क्विंटल और 3100 रुपये प्रति क्विंटल एक मुश्त पैसा देने का वादा किया। ये 7 वजह नहीं जिसकी वजह से बीजेपी ने कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में मात दी।